जामा मस्जिद, उस मस्जिद का इमाम है जो छटा हुआ गुंडा है, उस पर 65 मुकदमे हैं, 65 उस पर FIR हो रही और 65 की 65 FIR के अंदर नॉन वेबल वारंट है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने जब उसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया और दिल्ली पुलिस से कहा कि आप इसे गिरफ्तार करिए, तो शीला दीक्षित की सरकार थी, दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट में लिख के दिया है कि अगर हम पकड़ेंगे तो उस पूरे इलाके में दंगा हो जाएगा। या नहीं, इस देश में गुंडे को पकड़ने से, किसी बदमाश को पकड़ने से जिसपे FIR है, नॉन अवेलेबल वारंट है, कोर्ट ऑर्डर कर रही है, अगर उसके पकड़ने से दंगा हो जाएगा और वो उसको नहीं पकड़ सकते, तो फिर तो ये बहुत आसान है। फिर तो सुप्रीम कोर्ट एक दरवाजा खोल रही है कि हर आदमी गुंडागर्दी पे उतरे, पुलिस पकड़ने जाए तो आप दंगा कर देंगे, तो इसलिए फिर तो लॉ एंड ऑर्डर की बात ही नहीं है। तो क्या वजह है कि एक मस्जिद के इमाम को पकड़ने के लिए, जिसपे वारंट है, जिसमें हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है, जिसमें RSS BJP नहीं है, उसमें आर्य समाज मंदिर कोई भी नहीं है, उसके कुछ कामों के कारण उस पर FIR हो। लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट की मेरी बात समझ में नहीं आती है कि यही सुप्रीम कोर्ट कोई आरोप लगाया और उस आरोप की बुनियाद पर आपने एक आदमी को पकड़ लिया और वो आदमी जेल में है, उसको जमानत नहीं मिल रही है। मैं आसाराम बाबू की बात कर रहा हूं, मैं आपको कंपैरेटिव बता रहा हूं इस देश के अंदर की व्यवस्था कैसे काम कर रही है। वो जेल में है, उनको जमानत नहीं मिलेगी और उनके पकड़ने से समाज में कोई गुंडागर्दी नहीं होगी, समाज में दंगा नहीं होगा, तो आसान है आसाराम बाबू को जेल में डाल दो। लेकिन आप देखें, चंद दिन पहले ही जालंधर के अंदर वहां के चर्च में फ्रांसिस्को नाम के एक बिशप ने नंस के साथ रेप किया। वो नंस पर्दे पे आके, टेलीविजन पे आके कह रहे हैं ये हुआ है। कोई 500 साल पुरानी कहानी नहीं है। आसाराम बाबू के मामले में तो किसी ने आरोप लगाया है, किसी ने बयान नहीं दिया है, लेकिन यहां जिसके साथ विक्टिम है उसने बयान दिया है, वो लोग लड़ रहे हैं। लेकिन आप सोचिए कि क्या व्यवस्था इस देश की आपने बनाई है कि उस बिशप फ्रांसिस्को के बारे में वेटिकन से फरमान आ जाता है, इस देश की चर्च एसोसिएशन उसके साथ खड़ी होती है और उसको हाथों हाथ जमानत मिल जाती है। ये सिर्फ मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये क्या व्यवस्था है कि जो लोग हिंदुत्व का काम करते हैं उसको रात के 2 बजे एक झूठे बलात्कार के आरोप में आप पकड़ के जेल में डाल देते थे, लेकिन प्रतिक्रिया नहीं होती। और आपकी प्रतिक्रिया नहीं देना ही कुछ लोगों को कायरता लगती है और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये सबसे आसान लोग हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी इनके ऊपर थोप दो, ये लड़ नहीं सकते, ये बोल नहीं सकते। मेरा सिर्फ इस पूरे संदर्भ को बताने का एक ही कारण था कि हम आदर्श समाज में नहीं रह रहे। ये आदर्श समाज नहीं है इस वक्त। हम कहें कि सब कुछ नॉर्मल है, नहीं, मैं नहीं मानता। नॉर्मल नहीं है, एक एबनॉर्मल सिचुएशन में आप रह रहे हैं। इंटरनेशनल पत्रकार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का ये जो वीडियो है, जो ये बयान है, ये हमारे भारत के न्याय तंत्र का दोहरा रवैया बता रहा है। ये दोहरा मापदंड देखिए, इमाम बुखारी के लिए कोर्ट का रवैया कुछ और है और एक हिंदू संत के लिए कोर्ट का रवैया कुछ और है। ये दोनों बातें बड़ी ही हास्यास्पद है और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। पहले कोरोना और कोरोना के बाद उनके साइड इफेक्ट से जूझ रहे एक निर्दोष संत पिछले 30 दिनों से अपने आयुर्वेदिक इलाज की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इस देश की अदालतें, इस देश का न्याय तंत्र कोई भी उस निर्दोष संत की नहीं सुन रहा है। दिन प्रतिदिन उस संत की हालत बदतर होती जा रही है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, लेकिन वहां से भी बार बार डेट पे डेट मिल रही है और संत को न्याय नहीं मिल रहा है। मैं हूं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ। अब तक संत आसाराम बापू की 15 बार बेल इसलिए खारिज की गई है क्योंकि कोर्ट का मानना है कि यदि बापू को बेल दी जाएगी तो उनके जो करोड़ों भक्त है वह कानून व्यवस्था बिगाड़ देंगे। यह भी बहुत ही बचकाना और हास्यास्पद तर्क है। यदि बापू के भक्त, जो उनके समर्थक है, करोड़ों समर्थक, यदि वह असामाजिक तत्व होते या वह गुंडे होते तो किसी सरकार की हिम्मत नहीं थी कि बापू को गिरफ्तार कर 8 साल तक यूं जेल में बंद रख पाते। यदि बापू को बेल या पैरोल देने से कानून व्यवस्था बिगड़ती है
तो इसमें बापू का और उनके परिवार का क्या दोष है? मैं नहीं मानता कि बापू के भक्त कानून व्यवस्था बिगाड़ेंगे। यदि बापू के भक्तों को कानून व्यवस्था बिगाड़नी होती तो वो कब की बिगाड़ चुके होते। देखिए 5 साल तक संत आसाराम बापू पर रेगुलर ट्रायल हुआ। 5 साल तक संत आसाराम बापू को जोधपुर सेंट्रल जेल से जोधपुर सत्र न्यायालय तक लाया गया। वो पूरे ट्रायल में उनको वहां पर हाजिर रखा गया, फिर भी कभी भी कोई कानून व्यवस्था का प्रश्न खड़ा नहीं हुआ जोधपुर में। हाँ, यदि जब बापू आते थे तो उनके करोड़ों भक्त है भारत में, वो कभी कभार वहां उनके दर्शन के लिए आ जाते थे, लेकिन उन लोगों ने कभी भी किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया है। यदि किया है तो उन पर केस दर्ज हुए होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वास्तव में संत आसाराम बापू के जितने भी भक्त हैं वो पढ़े लिखे हैं, अच्छे संस्कारी घर से है, और जो देहाती है, जो नहीं पढ़े लिखे, वो भी संस्कारी है और इस भारत के जवाबदार नागरिक है। फिर भी ये कोर्ट बार बार बेल रिजेक्ट करने के लिए बचकाने जो बयान दे रहे हैं, बचकाना जो उन्होंने ये जो एक बेकार के तर्क दिए हैं कि बापू को बेल दी जाएगी तो कानून व्यवस्था बिगड़ेगी। वास्तव में कोर्ट के पास बापू की बेल रिजेक्ट करने का कोई कारण नहीं होता था। तब सरकारी वकील, वो गुजरात सरकार का वकील हो या राजस्थान सरकार का वकील हो, तब वह कोर्ट में तर्क देता था कि यदि बापू को बेल दी जाएगी तो कानून व्यवस्था बिगड़ेगी, उनके हजारों भक्त आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जब बापू को गिरफ्तार किया गया तब कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ी, तो अब जब उनको छोड़ा जाएगा तो क्यों बिगड़ेगी? जब बापू को बेल या पैरोल पर छोड़ा जाएगा वह तो अब उनके भक्तों के लिए आनंद की बात होगी। जब दुख की बात थी तब भी उन्होंने कुछ कानून व्यवस्था का उल्लंघन नहीं किया, तो अब क्यों करेंगे? ये सारे जो तर्क है वो बचकाना है, और यदि कोई भक्त ऐसा करता है तो हम प्रशासन से कहते हैं कि आप उन पर सख्त कार्रवाई करें। वैसे भी अपने बाबा राम रहीम के जो समर्थक थे उनमें से बहुत समर्थकों को गोलियों से उड़ा दिया था। हम भी कहते हैं जो भी कोई अराजकता करता हो उनको उड़ा दो गोली से। बापू के भक्त अराजक नहीं है, ना ही वो कानून तोड़ने वाले हैं। इसलिए मैं माननीय न्यायालय से विनती करता हूं, ऐसे बेकार के तर्क देना बंद करे और निर्दोष संत को न्याय दे। और यदि वो न्याय नहीं दे पाते हैं तो कम से कम उनको इलाज के लिए 1 महीने 2 महीने की कुछ पैरोल दे दी जाए। देखिए, कानून को कानून का काम करना चाहिए। यदि कानून के दायरे में बापू को बेल मिलती है तो बापू को बेल दे देनी चाहिए, और यदि कानून व्यवस्था का प्रश्न खड़ा होता है तो इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है, केंद्र सरकार की है। उनकी व्यवस्था उनको करनी चाहिए। जज या प्रशासन या कोई सरकारी वकील कोई भविष्य वक्ता नहीं है जो पहले से ही भविष्यवाणी कर रहे हैं कि बापू को बेल दी जाएगी तो कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी। ये बिल्कुल ही एक बेकार का तर्क है, और जितना इस तर्क की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। सुप्रीम कोर्ट में संत आसाराम बापू की बेल रोकने के लिए राजस्थान सरकार ने जो जवाब दिया है, जो जवाब फाइल किया है, वह भी काफी हास्यास्पद है। राजस्थान सरकार का कहना है कि संत आसाराम बापू पूरी तरह ठीक है, उनको एम्स में अच्छा इलाज दिया गया था, महात्मा गांधी हॉस्पिटल में अच्छा इलाज दिया गया था, फिर भी वह बाहर जाना चाहते हैं। राजस्थान सरकार को यह मालूम होना चाहिए कि आपने जो इलाज दिया है वह एलोपैथी इलाज था, आयुर्वेदिक इलाज अभी तक आपने नहीं दिया है। राजस्थान सरकार का कहना है कि जब संत आसाराम बापू को एम्स में ले जाया गया था तब उन्होंने वहां सहयोग नहीं किया था। अरे, संत आसाराम बापू अपनी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ही करवाते हैं, लेकिन एम्स में और महात्मा गांधी हॉस्पिटल में उनको जबरदस्ती एलोपैथी ट्रीटमेंट दी जा रही थी। उन्होंने मना किया था, उसके बावजूद भी उनको एलोपैथी ट्रीटमेंट दी गई। जब बापू को पहले दिन कोरोना डिटेक्ट हुआ तब संत आसाराम बापू ने एलोपैथी इलाज लेने से मना किया था और साफ कहा था कि उनको जोधपुर में ही आई हुई डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में ले जाया जाए, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी और उनको सीधे एम्स में और महात्मा गांधी हॉस्पिटल जहां एलोपैथी इलाज होता है वहां ले जाया गया। 2016 के एक ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि संत आसाराम बापू जहां चाहे अपना इलाज करा सकते हैं। यदि संत आसाराम बापू एलोपैथी इलाज करना चाहते हैं तो वह एलोपैथी इलाज कराए, यदि वह आयुर्वेदिक इलाज कराना चाहते हैं तो वह आयुर्वेदिक इलाज भी करा सकते हैं। लेकिन जो हमारा प्रशासन है उनको जबरदस्ती एम्स में ले जाया गया। वहां रेड में सिर्फ जैसे और दूसरे भी कई प्रकार की जो खतरनाक दवाइयां होती है, जो बड़े बुजुर्ग आदमी को साइड इफेक्ट करती है, ऐसी दवाइयां उनको इलाज के नाम पर
दी गई है। उनको जबरदस्ती एलोपैथी ट्रीटमेंट दी गई और इस एलोपैथी ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट के कारण आज उनकी हालत बहुत खराब है। आज जेल में उनको यूरिन में प्रॉब्लम हो रही है, वो ठीक से चल नहीं पा रहे हैं, ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, उनको प्रोस्टेट में तकलीफ है, बहुत सारी और भी तकलीफें हैं। लेकिन उनको इस तकलीफ के लिए वो जो प्रशासन है वो एलोपैथी के लिए प्रेशर कर रहा है, लेकिन बापू नहीं चाहते कि उनको वो एलोपैथी ट्रीटमेंट ले, उनको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चाहिए। अब देखिए, एक संत को, एक कैदी को अपनी मर्जी के मुताबिक उनको ट्रीटमेंट लेने का भी अधिकार नहीं दिया जा रहा है। अब इससे बड़ा अन्याय और अत्याचार और क्या होगा। संत आसाराम बापू ने अपने पूरे जीवन काल में एक पैरासीटामोल जैसी एक मामूली गोलियां भी नहीं खाई थी, लेकिन कोरोना के ट्रीटमेंट के नाम पर उनके साथ एक बहुत बड़ा स्टीरॉयड आदि बहुत सारे ऐसी खतरनाक दवाइयों के डोज उनको दिए गए हैं, जिनका साइड इफेक्ट फिलहाल अभी रिसेंटली उनकी बॉडी पे हम देख सकते हैं और देखा जा रहा है। फिर भी ये राजस्थान सरकार बेशरम होकर सुप्रीम कोर्ट को कह रही है कि बापू ठीक है। अरे बापू ठीक है तो लाओ हमारे सामने, जनता के सामने क्यों नहीं लाते उनको? दिखाओ सबको कि बापू ठीक है। कैसे ठीक है बापू? यदि सुप्रीम कोर्ट एक वृद्ध संत को उनके इलाज के लिए 2 महीनों की पेरोल देता है तो इसमें राजस्थान सरकार का क्या बिगड़ता है? राजस्थान सरकार ने हरनेक सिंह जैसे खालिस्तानी आतंकवादी को पेरोल दी है, तो एक संत को क्यों नहीं? हम ये पूछना चाहते हैं आपको, एक संत को इलाज के लिए पेरोल क्यों नहीं दी जा रही है? आपने जेल में उनका ख्याल नहीं रखा है, इसीलिए संत आसाराम बापू को आज कोरोना हो गया है, उनका जीवन जोखिम में आ गया है। ये आपकी जिम्मेदारी थी कि संत आसाराम बापू जेल में सुरक्षित रहे, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी से चूके हैं। संत आसाराम बापू को स्वस्थ रखना ये राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी थी, लेकिन राजस्थान सरकार अपनी जिम्मेदारी में फेल हुई है। और उनके इलाज के लिए जब हम पेरोल मांग रहे हैं तो फिर भी इस राजस्थान सरकार को राज नहीं आ रहा है और ये पेरोल में एक गलत जवाब कोर्ट को फाइल कर रहे हैं। अत्याचार की हद होती है, इंसानियत जैसा कुछ रखे सरकार। और ये बात सिर्फ राजस्थान सरकार की नहीं है, गुजरात सरकार में भी यही हाल है। सभी सरकारें चाहती है कि बापू जेल से कभी बाहर ही ना आए। यदि बाहर आ गए तो उनकी जो पोल पट्टियां है वो खुल जाएगी। यदि बापू को बेल दी जाएगी तो न्याय व्यवस्था बिगड़ जाएगी। ऐसा तर्क देने वाली कोर्टों को, न्यायालयों को, माननीय जज साहिबों को मैं विनती करना चाहूँगा कि भारत के करोड़ों लोगों का अपमान मत कीजिए। हम भी इस देश के नागरिक हैं और इस देश के कानून व्यवस्था का पालन करने वाले हैं। जब आप ऐसे तर्क देते हो तो ये हम सब करोड़ों लोगों का अपमान होता है। हमने कभी कोई कानून नहीं तोड़ा है और ना ही तोड़ेंगे। और जो बापू के करोड़ों भक्त हैं वह भी इस कानून को मानने वाले हैं। वास्तव में देखा जाए तो सरकार को और नेताओं को, भ्रष्ट मीडिया को, जिसने भी बापू को फंसाया है, उन सबको एक डर है कि कहीं संत आसाराम बापू बाहर आ गए और हमारी पोल पट्टी खोल दी दुनिया के सामने तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। बस इसी डर के कारण ये जो सारा तंत्र है, जो मीडिया तंत्र है, न्याय तंत्र है, ये नेता तंत्र है, पुलिस तंत्र है, ये सभी तंत्र मिलकर संत आसाराम बापू को लोग एक दिन के पेरोल या बेल पर बापू को बाहर आने नहीं देना चाहते। यदि आप बापू के समर्थक है या एक संत के समर्थक है या इस संत को न्याय दिलाने के लिए आप भी आगे आना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, तो आप अपना मोबाइल कैमरा ऑन कीजिए और 1 से 2 मिनट का संदेश हमें भेज दीजिए। आपको कहना ये है कि कोर्ट का ये रवैया ठीक है या नहीं। क्या कोर्ट का ये तर्क कि बापू के भक्त कानून व्यवस्था बिगाड़ देंगे, ये तर्क आपको सही लग रहा है या नहीं? इसके बारे में आप वीडियो बनाकर हमें भेजिए। हम जरूर हमारे YouTube चैनल पर इस आपके वीडियो को, आपकी आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।